गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है, क्योंकि बीएसएफ में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और इसी पेज में हम लोग को यहाँ से अप्लाई करना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक अपने बने रहिएगा। तो मैं इसमें पूरा आप लोगों को आवेदन करने का पूरा तरीका आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, वो भी आपके मोबाइल फ़ोन से। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उससे भी आप लोग भर सकते हैं। तो चलिए इसका पहले हम लोग जो है डिटेल एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सब कुछ हम लोग देखने के बाद हम लोग इसमें आवेदन करेंगे। इसमें जो इस बार रिक्रूटमेंट है आपका ग्रुप सी पद के लिए रिक्रूटमेंट है और टोटल आपका 72 पद पे रिक्रूटमेंट है। तो स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपका 15/11 से हो चुका है, मगर मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ उसका वीडियो। और लास्ट डेट आपका है 29/12/2021 तक। तो ज़्यादा दिन मतलब बहुत दिन आपके पास टाइम है, तो जितना जल्दी होगा आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और इसमें अगर फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 100 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ST SC और एक्स सर्विसमैन को इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और फीमेल कैंडिडेट को भी आपको जो है कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें देख सकते हैं जैसे एज का जो उनको गणना करेंगे, वो लोग 29/12/2021 को वो लोग एज का जो है गणना करेंगे। मतलब 29/12/2000 तक आपका जो है मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका जो है 25 साल होना चाहिए। और इसमें एज में आपको रिलेक्सेशन मिलेगा, जो BSF ग्रुप C के रिक्रूटमेंट के तहत जो आपका नियम होगा उसके हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे आपका ST SC को आपका 5 साल का दिया जाता है, OBC को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को 10 साल का दिया जाता है। तो ये सब आपका रहेगा और PHB का भी आपका 10 साल के अप्रोक्स रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो पद है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI DM GDE 3। इसमें आपका 10th क्लास पास मांगा गया है और उसका जो है उसके साथ आपका डिप्लोमा जो है ये आपका ड्राफ्टमैनशिप में होना चाहिए। और इसमें जो आपका हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है और मेल के लिए जो आपका चेस्ट मांगा गया है वो 80 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और इसमें एक पद पे रिक्रूटमेंट है। और अगला जो पद हम लोग देख सकते हैं हेड कांस्टेबल SC कारपेंटर, इसमें 4 पद पे रिक्रूटमेंट है। और उसके बाद देख लीजिए हम लोग का हेड कांस्टेबल SC प्लम्बर, इसमें 2 पद पे रिक्रूटमेंट है। और दोनों के लिए ही आप देख सकते हैं 10 क्लास पास मांगा गया है। उसके साथ आपका ITI सर्टिफिकेट जो आपका ITI होना चाहिए, उसके साथ आपका 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, रिलेटेड फील्ड में। जैसे आप अगर कारपेंटर के लिए आवेदन करेंगे तो कारपेंटर के लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप प्लम्बर के लिए आवेदन करेंगे तो प्लम्बर के लिए भी आपका 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोनों के लिए ही ये मेल के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और फीमेल के लिए आपका 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। और चेस्ट की बात करें तो 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसमें अगला पद देख सकते हैं कांस्टेबल सिवरमैन, इसमें 2 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए भी आपका 10th पास मांगा गया है और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपका रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसमें जो है मेल का हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल का हाइट आपका 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। और चेस्ट की बात करें तो मेल का आपका 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगला जो अगर पद देखेंगे तो इसमें अगला पद है कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, इसमें 24 पद पे रिक्रूटमेंट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, इसमें 28 पद पे रिक्रूटमेंट है। और अगला जो पद है ये दिख नहीं रहा मगर ये कांस्टेबल का है, उसमें 11 पद पे रिक्रूटमेंट है। और ये तीनों पद में आपका जो है 10 क्लास पास मांगा गया है और उसके साथ आपका ITI का इसके साथ सर्टिफिकेट मांगा गया है रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है। और हाइट जो है इसमें भी आपका 165 सेंटीमीटर मांगा गया है मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। और चेस्ट जो है 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो उसमें जो लास्ट देख रहे थे उसमें कांस्टेबल लाइनमैन का 11 पद था, ठीक है। तो सभी के लिए आपका जो है क्वालिफिकेशन बता दिए हैं, टोटल डिटेल आप उनको बता दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग आवेदन करते हैं। मैं जो लिंक दूंगा, लिंक में जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद हम लोग का इस ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ जैसे आइएगा तो यहाँ पर अप्लाई हियर जो लिखा हम लोग का उसमें आपको क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप भी कीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरह कुछ पेज खुलता है जहाँ पर आपका
कैंडिडेट का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद पेज को नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर ईमेल आईडी मांगा है और क्वालिफिकेशन डिटेल आपका डालना है। और ईमेल आईडी जैसे डालिएगा तो वहाँ फिर जनरेट ओटीपी है तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ईमेल में आपका एक ओटीपी चले जाएगा। उसके बाद हम लोग का आगे का प्रोसेस करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक का प्रोसेस कर लेते हैं और मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग सब कुछ कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर ही सारा कुछ फिल कर लिए हैं। अब जनरेट ओटीपी हम लोग क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह का मैसेज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो है आपका ओटीपी जो है 10 मिनट के लिए वैलिड है और यहाँ पर आपका टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। और चलिए हम लोग अपना ओटीपी जो मेल और फ़ोन नंबर पे उसको चेक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ ओटीपी जो है मैंने उसको डाल दिया और सबमिट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं यूज़र नेम एंड इज योर ईमेल आईडी, पासवर्ड हैज़ बीन ईमेल्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम जो है आपका ईमेल आईडी में चला गया है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। उस ईमेल आईडी को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आइडेंटिटी टाइप मांगा है तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का है, जैसे पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी। तो आपके पास जो भी है आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर हम लोग को जैसे आधार सेलेक्ट किया तो इसका जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर हम लोग को यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए हम लोग जैसे अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालने का आ गया है। तो डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो यहाँ पर एज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद पेज को नीचे कीजिएगा तो नेशनलिटी आपको डालना है। तो ये इंडियन है तो इंडियन में रहने दीजिए, कोई चेंज मत कीजिएगा। अगर आप दूसरे स्टेट का हैं तो उसको लिखिएगा, मतलब दूसरे देश के हैं, सॉरी। हाँ, उसके बाद आपको फादर नेम डालना है, फिर आपका मदर नेम डालना है और आपको यहाँ पर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जेंडर आपका डालना है, मार्टल स्टेटस डालना है और उसके बाद आपका कैटेगरी रिजर्वेशन आ गया। तो यहाँ पर रिलीजन आपको सेलेक्ट करने का आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अदर। तो आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी आ गया जनरल अनरिजर्व। तो जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा इसमें। उसके बाद देखिए आपका सब कैटेगरी आ गया। तो यहाँ पर देखिए आर यू डिफरेंटली एबल पीएच कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। उसके बाद देखिए आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप अगर एज सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंटल विभाग, तो आपका जो है अगर आप डिपार्टमेंटल है तो ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तो है तो सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नो है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग भर पाइएगा। तो मेरा जो छूट गया है मैं उसको भर के आगे प्रोसेस करूँगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। तब तक थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ तक जितना कुछ था सारा कुछ भर लिए हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुल रहा है जहाँ हम लोग का जो है परमानेंट एड्रेस डालने का है। तो आपका जो एड्रेस होगा उसको आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपका पिन कोड डालने का है तो पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ स्टेट, यूनियन टेरिटरी आप सेलेक्ट करने का है तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस स्टेट, यूनियन टेरिटरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका ज़िला आ गया। तो ज़िला में किस ज़िला से आप लोग बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको विलेज दिखने को मिल जाएगा। तो आपका विलेज, सिटी जो भी आपका लिखिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी आपको लिखेगा। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको भरना है। पूरा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग भर पाइएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग सब कुछ भरते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ तक सारा कुछ भर लिए हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो देखिए एड्रेस डिटेल हम लोग का सेव हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ही आपका देखिए अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका हाइट मांगा है, चेस्ट मांगा है और उसके बाद वेट आपका मांगा है, आपका बैकलिस्ट डिस्क्लेरेशन आपको मांगा है। इज़ देयर एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आपका अगर कोई क्रिमिनल केसेस है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। येस कीजिएगा तो आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा, पूरा जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम लोग को फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ तक का जो भी है सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो वहाँ पर इस सेव एंड नेक्स्ट जैसे कि सारा डाटा भरने के बाद तो हम लोग को इस तरह का पेज खुल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन टाइप आ गया। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन टाइप में फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, आपका फिर ईयर ऑफ पासिंग डालना है
स्टेट डालना है, बोर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 10th का अपन डाले हैं, उसके बाद अपन 12 भी किए हुए हैं तो ऐड जो लिखा है उसमें डालिएगा तो उसके बाद ऐड होगा। अगर उसके बाद आपने डिप्लोमा भी करके रखा है या ITI करके रखा है तो ऐड में क्लिक कीजिएगा तो सारा आपका ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक भी सब भर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितना सारा डाटा सारा भर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पर ही जो है क्वालिफिकेशन टाइप में जो है सेलेक्ट करने का तभी नहीं दिखा रहा था, ठीक है, इसीलिए फिर से मैंने बैक किया। और तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर SSC मैट्रिक हाई स्कूल आ गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, 12 का, डिप्लोमा का, डिग्री का, सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, आपका ईयर डालना है, किस ईयर आपने पास किया है, राज्य डालना है, बोर्ड डालना है। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद आपका फिर जो है 12 जितना आपका सारा और सर्टिफिकेट है सारा ऐड करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जैसे कि स्टेट अपना सेलेक्ट किया झारखंड, तो उसके साथ यहाँ पर ही बोर्ड भी सेलेक्ट करने का आ गया। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा बोर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप जैसे आपका जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ही बोर्ड दिखेगा। उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम लोग को ऐड कर देना है। तुम लोग के बाद देखिए इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फिर आ गया है क्वालिफिकेशन टैब में, तो आपका जो फिर सर्टिफिकेट है उसको डालना है। तो यहाँ पर ही हम लोग ऐड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए वर्क एक्सपीरियंस का आ गया है। तो देखिए आर यू एम्प्लॉयड, तो ये नो है। अगर आप एम्प्लॉयड है तो येस कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही हम लोग का जो है 7 नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम लोग को 7 नेक्स्ट कर देना है। अगर आपके पास अगर एम्प्लॉय है कहीं कार्यरत है तो आपको यहाँ पर सारे एक्सपीरियंस आपको डालना है, ठीक है। चलिए मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए यहाँ पर 7 नेक्स्ट करते हैं। तो उसके बाद देखिए हम लोग का अपलोड का आ गया। तो यहाँ पर फ़ोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालना है। और देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो जो डालना है आपका 30 KB से लेकर 100 KB का बीच होना चाहिए। साइन जो आपका 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। और आपका जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, कास्ट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये आपका 30 से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। जो आपका ये सारा जितना सारा आपका डॉक्यूमेंट आपको डालना है वो आपका JPG, JPEG, PNG, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आपका अपलोड लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7 नेक्स्ट लिखा है हम लोग को, उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ सारा कुछ मेरा देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद 7 नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोफाइल कंप्लीट सक्सेसफुल लिखा रहा है। तो उसके बाद देखिए BFA का इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, तो उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको गाइडलाइन मिलेगा, ठीक है। ओपन करके आप गाइडलाइन देख सकते हैं, अदरवाइज इसको क्लोज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हो अप्लाई न्यू एडवर्टीजमेंट आ गया है, तो हम लोग इसमें क्लिक करना है। उसके बाद तो सारा डिटेल भरने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग का इस तरह का जो पेज आता है। तो अप्लाई हियर जो लिखा हम लोग का इसमें फिर क्लिक करना है एक बार। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करने का आ गया है। तो देखिए ASI DM ग्रेड 2 कांस्टेबल मैन, ठीक है, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, तो कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल लाइनमैन, SC कारपेंटर, SC प्लम्बर। तो आपको जिस पद पे भरना है उसको अपन को उसके बाद अभी भरना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का जो है क्वालिफिकेशन आ गया सेलेक्ट करने का, तो डाल देना। फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन आ गया। तो उसके बाद देखिए आपका जिसमें आपका है ITI है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए आपका अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो येस कर देना यहाँ पर ही। तो उसके बाद देखिए आपका जो है सारा डिटेल आपको भरा हुआ मिलेगा क्योंकि आपने सारा कुछ डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट आ गया है। तो यहाँ पर भी देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट डालना आपका 30 KB से लेकर 100 KB फॉर्मेट होना चाहिए, और भी आपका JPG, PNG फॉर्मेट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट। तो अपलोड करने के लिए देखिए इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेगा तो हम लोग जहाँ पर फाइल रखा हुआ सारा आपका खुलेगा। उसके बाद देखिए हम लोग का जो है सेव एंड नेक्स्ट लिखा हम लोग उसमें क्लिक कर देना है। तो देखिए हम लोग का जो है सेंटर प्रीफेस आ गया, टुडेज डेट आ गया, प्लेस आपको यहाँ पर डालना है कहाँ के आप लोग हैं तो वो डालिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का सेंटर प्रेफरेंस दिया हुआ, तो आपका देखिए कहाँ पर ही आपको एग्ज़ाम देना है, तो इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही फ़ी दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपका जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, आपका नेट बैंकिंग को UPI हो गया, तो जिसमें आपका है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पे नाउ करके यहाँ पर एक जो बॉक्स दिया उसमें क्लिक करना है। उसके बाद पे नाउ जो लिखा हम लोग उसमें क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग जो है पे नाउ पे क्लिक करते हैं।
तो देखिए इस तरह का हम लोग का पेज खुलेगा, डिक्लेरेशन दिया गया, इसमें फिर एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद हम लोग का देखिए थोड़ा वेट कीजिएगा। तो देखिए इस तरह का आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर UPI ID आपको डालना है। तो UPI डालने के बाद यहाँ पे जो लिखा हो पे कर दीजिएगा। तो इस तरह आप लोग इसका पूरा पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को इसका पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को डेमो के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ, बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो पेमेंट पे जैसे कर दीजिएगा, उसके बाद आपका जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये पूरा प्रोसेस कर पाइएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके आसपास के फ्रेंड या फिर रिलेटिव में जो भी है और कौन अगर इसका वैकेंसी भरना चाहते हैं तो देख के भरें। और इसी तरह की वैकेंसीज मैं अपने वीडियो चैनल में डालते रहता हूँ, तो मेरा चैनल को जरूर चेक करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।